कोरोना काल ने देश में टूरिज्म सेक्टर की हालत पतली कर दी है। सभी सेक्टर्स के वापस पटरी पर लौटने के बावजूद ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर की हालत अभी भी पतली है। खुद पीएम को इस सेक्टर की नाजुक हालत का भरोसा है, लेकिन उन्हें इसके जल्द रफ्तार पकड़ने का भी यकीन है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी का सबसे अधिक लाभ हमारे टूरिज्म सेक्टर को होता है। मेरा ये हमेशा से मत रहा है कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन है। मुझे उम्मीद है जैसे जैसे कोरोना की स्थिति सुधरती जा रही है, वैसे ही बहुत जल्द ही टूरिज्म सेक्टर की रौनक भी फिर से लौट आएगी। अब ये सुधार जब होगा तब होगा, उसके पहले तो टूरिज्म से जुड़े लोग बेहद परेशान हैं। दुनिया भर के टूरिज्म सेक्टर को कोरोना से 22 अरब डॉलर का नुकसान होने की आशंका है। भारत की जीडीपी में टूरिज्म की हिस्सेदारी 2017 में 6.7% से बढ़कर 2019 में 9.2% हो गई थी, लेकिन अब इस तेजी पर ब्रेक लग गया है। खासकर टूरिज्म के सहारे गुजर बसर करने वाले गोवा जैसे राज्यों की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब है। गोवा का 40% जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म रिलेटेड है, और आप पॉपुलेशन के वाइज से देखें तो लगभग 6 लाख लोग गोवा के टूरिज्म सेक्टर पे डिपेंड रहते हैं गोवा में। तो रफली अराउंड 6 लाख लोग टूरिज्म सेक्टर पे डिपेंड है, और 1,40,000 लोग टूरिज्म सेक्टर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है। पेंडेमिक वजह से उनको बहुत तकलीफ है गोवा में, सब सेक्टर्स में। अभी भी होटल्स जब भी चालू हुए हैं, सब बड़े होटल चालू हुए हैं, लेकिन छोटे होटल अब तक चालू नहीं हुए। उनको भी लेबर इश्यूज है, और फॉरेन टूरिस्ट भी चार्टर्ड ऑपरेशंस चालू नहीं हुए गोवा में। डोमेस्टिक टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत कमती आ रहे हैं। लेकिन गोवा की अकेली दिक्कत केवल टूरिज्म की नहीं है। इस राज्य की आमदनी के 2 ही मुख्य जरिए हैं, एक टूरिज्म, दूसरा माइनिंग। अब कोरोना के नए साल पर भी टूरिज्म सेक्टर टेंशन में रहेगा। गोवा के पर्यटन उद्योग को कोरोना से 1,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। गोवा ने पिछले साल टूरिज्म के जरिए 15,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था, जो अभी तक 70% कम है। राज्य का कर्ज 20,000 करोड़ के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। गोवा के टूरिज्म सेक्टर को पटरी पर लौटने में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। ऐसे में गोवा के बिजनेस चैम्बर्स की मांग है कि माइनिंग पर लगे बैन को हटाया जाए, जिससे गोवा की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। 2018 में 20 मिलियन कैपिंग करके थोड़ी सी शुरुआत गोवा में माइनिंग हुई, और इस माइनिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेड ट्रक ओनर्स, बार्ज ओनर्स, मशीन ओनर्स और हर तरह के एक्सलरीज यूनिट भी थे। आज हमें ये मांग है गोवा राज्य सरकार से, ये माइनिंग गोवा में जल्द से जल्द शुरू हो जाए। टूरिज्म सेक्टर के हालात तो कोरोना के जाने से पहले सुधरने से रहे। ऐसे में माइनिंग में कामकाज शुरू होने पर यहाँ के लोगों की आर्थिक हालत सुधर सकती है। दरअसल माइनिंग पर बीते करीब 32 महीनों से बैन लगा हुआ है। गोवा में माइनिंग के सारे 3 लाख लोग गुजर बसर करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसका समाधान निकालने का भरोसा दिया था। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी केंद्र सरकार से लगातार गुजारिश करते रहे हैं कि खनन गतिविधियों को मंजूरी दिलाने के लिए केंद्र दखल करे। माइनिंग से जुड़े संगठनों की मांग है, इसके लिए कानून में जरूरी बदलाव किए जाएं। आज गोवा में सरकार कह रही है कि हम ऑक्शन करेंगे, कॉर्पोरेशन करेंगे, लेकिन आज तक कुछ कंक्लूड सॉल्यूशन हमको नहीं मिल रहा है। आज जब नरेंद्र मोदी भी गोवा में आए थे तभी बोल रहे थे कि गोवा के लिए माइनिंग जरूरी है। आज सरकार के लिए भी गोवा का माइनिंग बहुत जरूरी है, लेकिन चालू नहीं हो पा रहा है। हमारा डिमांड है कि ऑक्शन करो, कॉर्पोरेशन करो, कुछ भी करो, लेकिन माइनिंग चालू होना जरूरी है। अक्टूबर में शुरू होने वाला टूरिज्म सीजन इस बार फ्लॉप शो बनकर रह गया है। ऐसे में माइनिंग एक्टिविटी शुरू होने पर गोवा के लोगों को थोड़ी राहत मिलने का भरोसा है। उम्मीद है कि इसके लिए सभी संबंधित पक्ष मिलकर उपाय खोजेंगे और जीडीपी के मामले में टॉप राज्यों की लिस्ट में शुमार गोवा फिर से अपनी जगह हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।